Welcome student. Today I am going to solve question number 4 of exercise 5.3. So student, our question is numbers 1 to 10 are written on 10 separate slips. 10 आपने सेपरेट स्लिप अलग अलग स्लिप्स ली हैं और उनके ऊपर क्या लिखा हुआ है, नंबर्स लिखे हुए हैं 1 to 10, मतलब एक स्लिप पे 1, सेकंड पे 2, इसी तरह अप टू 10 लिखे हुए हैं 10 स्लिप्स पे. One number on one slip, kept in a box and mixed well. और उनको एक बॉक्स में रखा और उनको अच्छी तरह मिक्स किया. One slip is chosen from the box. अब वहाँ से आपको बोल रहे हैं कि एक स्लिप जो है वो उठाओ, ठीक है, विदाउट लुकिंग इन टू इट, और उसके अंदर ही देखने के कौन सा नंबर है. वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमें क्या मिलेगा, गेटिंग ए नंबर 6, कि हमें नंबर 6 मिले. तो स्टूडेंट इसके लिए स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे 10 स्लिप्स हैं जिन पे 1 to 10 लिखा हुआ है. अब मैं इनको फोल्ड करूँगी और एक बॉक्स में डालूँगी, फिर उन्हें अच्छी तरह मिक्स करके फिर उसमें से एक स्लिप चूज़ करेंगे. नाउ स्टूडेंट, मैंने ये 10 स्लिप्स एक बॉक्स में डाल दी हैं और अच्छी तरह मिक्स करके अब अगर मुझे ये कहा जाए कि यहाँ से एक स्लिप उठाओ तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये 6 आए, जो आपका फर्स्ट पार्ट है. नाउ स्टूडेंट, जैसे क्लियर है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं बेटा, 10, बिकॉज देयर आर 10 स्लिप्स एंड ऑन स्लिप्स देयर इज नंबर्स आर रिटन 1 2 3 4 अप टू 10. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है बेटा, 10. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 6. अब 6 कितनी स्लिप्स पे लिखा है, ओनली वन स्लिप पे 6 लिखा गया है, ठीक है, और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो 10 है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6 क्या बनेगी, आपका फार्मूले में अपॉन जो आपका डिनोमिनेटर है दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वहाँ पे क्या आ जाएगा 10. एंड फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, ओनली 1, बिकॉज ओनली ऑन वन स्लिप 6 इज रिटन. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 6. नाउ सेकेंड पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 6. 6 से कम नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम ऐसी स्लिप हमारे पास आए जिसके ऊपर लेस देन 6 नंबर हो, ठीक है. तो वो कितने बेटा, ओनली 5 स्लिप्स आर देयर, जिस पे अगर 1 हमारे पास स्लिप आती है, अगर 1 लिखा है तो वो भी लेस देन 5 होगा, ठीक है. फिर 2 लेस देन 5 नहीं, सॉरी, लेस देन 6 होगा. सो देयर आर 5 स्लिप्स ऑन विच वी हैव नंबर लेस देन 6. सो क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी बेटा, आपके जो अपॉन में है डिनोमिनेटर में वो क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट दे आर 10 एंड नंबर लेस देन 6 कितने बेटा, 5. सो क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, 5/10. सो ये कैंसिल करके क्या आ गया बेटा, 1/2. नाउ आपके पास जो थर्ड पार्ट है उसमें आपसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर दैन 6. सो 6 से ग्रेटर कितने नंबर है बेटा, 4 नंबर्स आर देयर, 7 8 9 10. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 4/10. तो इसको सॉल्व करके आपका क्या आ गया, 2/5. नाउ फोर्थ पार्ट है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर. आपके पास मतलब ऐसी आप स्लिप उठा रहे हैं जिसके ऊपर क्या आ रहा है, 1 डिजिट नंबर आ रहा है. तो 1 डिजिट नंबर की कितने स्लिप्स हैं बेटा, 9 स्लिप्स, because 1 is 1 digit number, 2 3 and up to 9. And what about 10, it is a 2 digit number. So आपके पास फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए, 9, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बेटा, 10. सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 9/10. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 solution. Now our question number 5 is, if you have a spinning wheel with 3 green sectors, 1 blue sector and 1 red sector. सो कितने सेक्टर हैं बेटा, 3 ग्रीन हैं, 1 ब्लू एंड 1 रेड, तो टोटल नंबर ऑफ सेक्टर कितने हैं, 5. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर गेट करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर, जो सेक्टर ब्लू नहीं है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी. तो इसके लिए हम एक स्पिनिंग व्हील बना रहे हैं.
सो हेयर इज़ योर स्पिनिंग व्हील। अब इसमें आपके 5 सेक्टर बनाए हैं, 3 आर ग्रीन, 1 इज़ ब्लू एंड 1 इज़ रेड। सो ये एक पॉइंटर है। तो जैसे आप इसको स्पिन करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं बेटा? 5। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, अब ग्रीन सेक्टर कितने बेटा? 3। तो इन तीनों में से जब आप इसको व्हील को स्पिन करेंगे तो ग्रीन सेक्टर इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं ग्रीन के लिए? 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी? 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 5। सो 3 अपॉन 5। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर, सो अपॉन में तो आपका टोटल नंबर ऑफ सेक्टर आ जाएगा एंड नॉन ब्लू सेक्टर। अब ब्लू आपका बी जो है वो एक सेक्टर है, ठीक है, और नॉन ब्लू कितने हैं? 4। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी? 4 अपॉन 5। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन 2। जो क्वेश्चन 2 में आपके पास इवेंट्स दिए थे उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन ए डाई इज थ्रोन। सो जब एक डाई आपने थ्रो की, तो इस क्वेश्चन में हमसे इवेंट्स पूछे थे क्वेश्चन नंबर 2 में, लेकिन अब हमसे क्वेश्चन नंबर 6 में इसकी प्रोबेबिलिटीज़ पूछी हैं। तो इसके लिए आपके फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या आएंगे बेटा? सो स्टूडेंट व्हेन ए डाई इज थ्रोन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आते हैं बेटा? 6। कौन कौन से होते हैं वो? 1 भी आ सकता है जब आप डाई थ्रो करें, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5 और 6 भी आ सकता है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट का जो ए पार्ट है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं बेटा यहाँ पे? 3, 1, 2 एंड 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 3 आपके पास फेवरेबल आउटकम्स हो गए एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6। तो दैट इज 3 अपॉन 6 और सॉल्व करके क्या आएगा? 1 अपॉन 2। बी पार्ट में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ए प्राइम नंबर। तो जो प्राइम नंबर थे उनको आपने लेफ्ट कर देना है, तो बाकी कितने नंबर बचे जो प्राइम नंबर नहीं है? 3। कौन कौन से? एक 1, 4 एंड 6। सो दे आर 3 इन नंबर्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 3 अपॉन 6। तो सॉल्व करने के बाद ये भी कितना आ गया बेटा? 1 अपॉन 2। नाउ सेकेंड पार्ट का जो ए पार्ट है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 5। तो 5 से ग्रेटर तो बेटा एक ही नंबर है, कौन है? 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1 अपॉन 6, वेयर 6 इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एंड 1 इज अ फेवरेबल आउटकम। नाउ बी पार्ट इज what is the probability of getting a number not greater than 5। ऐसा नंबर जो 5 से ग्रेटर ना हो। 5 हो सकता है लेकिन उससे ग्रेटर नहीं। तो कौन कौन से नंबर हैं बेटा? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो कितने हुए टोटल? 5 नंबर्स एंड 6 is the total number of outcomes and number of favorable outcomes are here 5. So what is the probability? 5 upon 6. So student, this is the solution of question number 4, 5 and 6 of exercise 5.3. So student, kindly like, share and subscribe my channel and also comment. Thank you.